कने बुझतलिए गोपीगण कतेक दृढ़ भाव से आयल छथि। भगवान कहे छथिन स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वनिषेविता। हे देवी गोपीगण आओ आओ वहां सबके स्वागत है। कहू वहां सब सांध्य वेला में कहा आबि गेलौं ये वृंदावन ई जंगल की गाम पर कोनो बड़े भारी विपत्ति आपत्ति आबि गेल अहां सब पर। देवी ई रात्रि काल में वन्य प्रदेश भयंकर पशु से भयकारी भ जाय छै। तै दुआरे स्त्रीगण के चाही कि रात्रि काल में जंगल नहीं जाए और अहां सब रात्रि काल में आबि गेलौं ये। देवी बुझाइए जेना शरद पूर्णिमा छियै तो शरद पूर्णिमा के यमुना के शोभा देखल आयल छी। शोभा दर्शन काल अहां सब अपना अपना गांव पर जाय जाओ। और गोपीगण कहलखिन कन्हैया तो हम सब तो अपने गांव पर छलोगे अहां बजायल किया। कन्हैया कहलखिन हम कहाँ बजेलौं। अरे अहां के बांसुरी साफ साफ कहलन जे कन्हैया बजबै छै। भगवान कहलखिन अहां सबके बुझाओ में सुना में कने धोखा भ गेल हुआ। ओ गोपीगण कहलखिन कन्हैया तो मानल हमरा धोखा भेलन कि हिनका धोखा भेलन कि हिनका धोखा भेलन कि सबके धोखा हेतै। धोखा एक आध आदमी के भ सकैए तो हमरा सबके धोखा भ गेलै अहां निधोख छी नहीं कन्हैया अहां के धोखा होइए। भगवान कहलखिन देवीगण सबके चाही अपन गारहस्थ धर्म के गृहस्थ के गृहस्थाश्रम के जे धर्म तकर पालन करे। अहां सब अपना गांव पर जाओ तो गोपीगण भगवान से प्रार्थना करे छथिन और गोपीगण के ई प्रार्थना सुनब तो हमरा अहां के बुझा जायत जे गोपीगण भगवान के केवल मनुख ने बुझैत रहथिन। ई नंद के बेटा छथि तत बेटा नहीं। चूंकि पहले हम कह चुकल जे ई सबटा गोपी बड़का बड़का ऋषि महर्षि छथिन। ई सब गोपी पूर्व जन्म के से बड़े सिद्ध छथिन महात्मागण छथिन। वेद के मंत्र वेद के ऋचा सब छथिन तो वेद मंत्र ऋषि सब बुझू बाजि रहल छथिन। भगवान के कह रहल छथिन गोपीगण मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान अहां एते कठोर बात बाजि कोना सकै छी। भगवान जेना एकटा मुमुक्षु जीव ऋषि महर्षि इस संसार के सबटा विषय वासना के त्यागी अहां के चरण सेवा करे ले उपस्थित हुई है जंगल में। भगवान ओहिना हम सब इस संसार के सब माया मोह के ठोकरा के घर आंगन परिवार मित्र स्वजन बंधु बांधव के सबटा बंधन के लाइट मार के बुझू सबटा सुखोपभोग के विषय वासना के त्याग के अहां के शरण में आयल छी। और भगवान अहां कोना कह सकै छी जे अहां चल जाओ। पादो पदम न चलतस्तव पादमूला यामो कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। भगवान अब अहां के चरण से एक डेग दूर जाए के इच्छा नहीं भ रहल। मन तो पहले चुरा ले अहां माधव अभी शरीर ल के जो हम वृंदावन जाए ए शरीर से कौन काज हेते। मन अहां लग छे अब बिना मन के जे काज करबे सबटा तो उल्टे पुल्टा हेते गड़बड़ सरबड़ हेते। भगवान अहां इन्हें कहू जे चल जाओ। भगवान जाधेड़ी अहां नहीं रहिए
वृंदावन में गोकुल में आयल ऐसा 7.5-8 वर्ष पहले धरी हम सब बड़े निश्चिंत से अपन गृहस्थाश्रम धर्म के पालन करे थे, अपन पुत्र पति सौस ससुर के सेवा शुश्रूषा करे थे, लालन पालन करे थे, समय बीतबैत रही। अहाँ आबि के वृंदावन में मनमोहन हमरा सबके मोन के चोरा ले और आप कहे छी चल जाओ गाम पर। भगवान यदि जबरदस्ती अहाँ हमरा सबके विदा करब हम सब जाय ले तैयार छी, लेकिन नो चेद वयम विरह जाग्नियुपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीन सखेते। भगवान हम सब गांव पर तो जाब, लेकिन अहाँ के चरण चिंतन करैत करैत शरीर त्याग क के अहाँ के ओहि चरण के पाबि लेब जे चरण के ब्रह्मादि देवता इच्छा करे छथि, जे चरण प्राप्ति के इच्छा बड़का बड़का ऋषि महर्षि करे छथि, ओ चरण से अहाँ जबरदस्ती अलग न क सकै छी। ई अहाँ के शक के, अहाँ के बुत्ता के बाहर के बात है। या तो एखन सेवा के मौका आ नहीं तो मृत्यु के उपरांत। और भगवान कहलखिन गोपीगण अहाँ सब गाम पर जाओ, तो गोपीगण कहलखिन भगवान एकटा कहानी कहै छी सुनू। एकटा पतिव्रता स्त्री छली, जे पतिव्रता स्त्री अपना पति के प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा कैल करैत, ओहि पति के चरणामृत लेत तहन भोजन करैत, एहन नियम रहे। एक बेर पतिदेव के कने आन ठाम जाय के आवश्यक भ गेलनि, काज पड़ि गेलनि। पतिदेव आन ठाम जाय सँ पूर्व पत्नी के कहलखिन देवी देखियो ने बड़े जरूरी काज पड़ि गेलै, अब कने ओहि गाम जाय के छै, आ जायब तो हम जे छै से तुरंत आबि नहीं पायब, 2, 4, 5, 7 दिन के समय लग सकैए, तो से व्यवस्था क दियो, मोटरी तोटरी बांधि दियो, हम जाए। पत्नी देवी कहलखिन स्वामिन अहाँ जा रहल छी, बड़े आवश्यक काज छै तो ठीक छै, लेकिन हमर जे व्रत है, हम जे प्रतिदिन अहाँ के सेवा क के अहाँ के चरणामृत लए के भोजन करै छी, हमर ये व्रत के की हेतै। पतिदेव कहलखिन आब जायब तो जरूरी छै, तहन एगो काज करू ना, अहाँ हमर एगो माटि के मूर्ति बना लियो, ओकरे प्रतिभाव से सेवा करब, ओकरे धूप आरती देखायल करबै, ओही मूर्ति के चरणामृत ल के अपन अहाँ व्रत के निमाह करब। पत्नी देवी ओहिना क रहल छथि, समय बीतैत गेलै। सप्ताह के बाद एक दिन पत्नी ओहि मूर्ति के स्नान करा कपड़ा बदल रहल छथि, ता धरि घर के नौकरानी कहलकै मलकैन देखियो ने मालिक आबि गेला, दरवाजा पर बैसला है एखने, हे बुझाइए बड़े दूर से आयल छथि, असे पैदल, चेहरा पर थकावट ओहिना झलक रहलनि है, शरीर धूल धूसरित भेल छनि, पूरे शरीर पसीना से लथपथ छनि। भगवान आब कहो स्त्री के की कर्तव्य होइ छै, मूर्ति के सेवा करैत रहे कि झट द पंखा ल के एक लोटा जल ल के दरवाजा दिसन दौड़े पति के सेवा। भगवान कहलखिन नहीं, जहन आप ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तहन माटिक मूर्ति के सेवा करब आवश्यक नहीं छै। गोपीगण कहलखिन भ गेल, बस निर्णय भगवान सरिया गेल। भगवान वास्तव में इस संसार में हमरा सबके जे पति छथिन से माटि के मूर्ति बुझू, आई छथिन काल्हि नहीं रहथिन, कोनो ठेकान नहीं। और पति शब्द के अर्थ होइ छै कि पा अवरक्षणे धातु से पति शब्द बनै छै, जकर अर्थ भेलै पाति रक्षति इति पति, जे रक्षा के भार उठबै थे। और भगवान रक्षा के निहार जो पति, तो वास्तव में जगतपति अहाँ छियै, हमर पतियों के पति यही छियै, जगतपति भगवान अहाँ छियै। जावत धरि अहाँ नहीं रहिए तावत धरि हम सब माटि के मूर्ति पति के सेवा शुश्रूषा में लागल रही। आब जहन की जगतपति आबि गेल छथि, आब ओहि माटि के मूर्ति के आराधना करब की श्रेयस्कर छै, बढ़िया छै। भगवान हंसऽ लगलखिन और जतेक गोपीगण भगवान ततेक रूप धारण कलनि, लाखों रूप भगवान के, लाखों गोपीगण, और दिव्य वृंदावन दिव्य रासमंडल प्रकट भेलैया यमुना पुलिन पर। जतेक गाछ वृक्ष सब फल फूल से लद गेलैया, अति अद्भुत दृश्य। और भगवान सब गोपीगण के संगे उन्मुक्त भाव से दिव्य नृत्य आरंभ कलनि और नचैत नचैत
कोनो गोपी के चेहरा पर पसीना के बूंद झिलमिला लगलन। भगवान अपन दिव्य पीताम्बरी से गोपी के पंखा होकर लगलखिन। ये कोनो गोपी के पैर में नचित मोच पड़ गलन तो भगवान ओई गोपी के पैर दबबो लगलखिन। कोनो गोपी के केस में गूंथल फूल बिखर गलन तो भगवान वही जंगल से फूल चुन के गोपी के श्रृंगार कर लगलखिन। और कोनो गोपी के पायल टूट गलन तो भगवान अपने से पायल जोड़ लगलखिन। ये अब ई बात देख गोपीगण के थोड़े अहंकार भलन। तासाम तत्सो भगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। और भगवान देखलन जे गोपीगण के हृदय में अहंकार के अंकुर प्रकट भ रहल छै। गोपीगण के अहंकार भेलन वाह हमरा सबसे पैघ भाग्य इस संसार में एखन ककरा सबके हेतै साक्षात परब्रह्म पंखा होक रहल छै। जे भगवान के बारे में वेद नेति नेति कह के वर्णन करै छथन ओ भगवान श्रृंगार कर रहल छै, पैर दबा रहल छै। हमरा सबसे पैघ भाग्य हेतै ककर। भगवान देखलन गोपीगण के हृदय में अहंकार छन। और हम सब पूर्व में सुन चुकल जे देवर्षि नारद लिखलखिन तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। अहंकार से भगवान के दुश्मनी छन, अहंकारी के देखो ने चाहे छथन। भगवान देखलन आब एतेक अहंकारी के हटाब कोना अपने हट जाइ छै। और भगवान श्री राधिका जी के हाथ पकड़ी ओई लाखों गोपी के बीच से लाखों कन्हैया एकाएक एक क्षण में अदृश्य भ गेलखिन। और कन्हैया अदृश्य भेलखिन। गोपीगण व्याकुल भ गेली, कन्हैया के ताकऽ लगली। और यमुना पुलिन पर ओई गाछ के नीचा में ओई झोंझ में ओई दोग में ओई किनारा में जहां तहां दौड़ दौड़ के कन्हैया के तकैत कनैत व्याकुल भेल। दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थः प्लक्षण्य ग्रोधनो मनः नंदसूनुर्गतो हृत्वा प्रेम सावलोकने। हे अश्वत्थ वृक्ष मतलब पिपरा गाछ, दुख के अतिरेक में गोपीगण बिसरि गेली जी पिपरा गाछ किछ बाजा वाला नहीं छे। दुख के अतिरेक में एकरा दुखक अतिरेक कहल जाय। सिद्धांत कौमुदी पढ़े काल भैया एकटा प्रयोग छे शुभ्रूह। और एकर संबोधन में शुभ्रूह ह्रस्व उकार होय छे। लेकिन रावण वध महाकाव्य जे छे भट्टी काव्य जकरा कहे छे, भट्टी काव्य में भगवान राम जानकी विरह में कनैत कहलखिन ये हा पितः क्वासी हे शुभ्रूह। दीर्घ उकार, दीर्घुकार गलती भ गेलै। दीर्घुकार व्याकरण के दृष्टि से 100% गलती छे। हे संबोधन जखने लागल छे तो शुभ्रू में ह्रस्व उकारांत प्रयोग हेते। और भगवान राम कहे उठलखिन हा पिता क्वासी हे शुभ्रू। तो भगवान गलती बाजि गेलखिन। भगवान अपशब्द का प्रयोग कलन, गलत शब्द गलत प्रयोग। तो ओतो टिप्पणी में दिल ओकर व्याख्या विद्वानगण कलन भैया एकर मतलब ही बुझियो जे भगवान के व्याकुलता है चरम सीमा पर छन जे भगवान के बाजो के होश नहीं रह गेलन। की बजथिन कोना बजथिन से चेतना तक विलुप्त होमा लगलन। भगवान अपशब्द के प्रयोग क उठला हा पिता क्वासी हे शुभ्रू। आए ओए विरह के वेदना के ओ चरम सीमा थी के जत गोपीगण कह रहल छथन दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थ प्लक्षण्य ग्रोध नो मनः। हे पीपर के वृक्ष, हे पाकेर, हे बट वृक्ष, हाँ भगवान श्याम सुंदर के कतो देखलियन जाए। क्वचित कुर्बका शोक नाग पुन्नाग चंपका गाछ सब के नाम छे।
हे नाग केसर के वृक्ष, हे चंपा के वृक्ष, हे तुलसी, भगवान श्याम सुंदर अहाँ के बड़े आदर करे छथि। अहाँ अवश्य भगवान के पता जनित है। कहू कन्हैया कहाँ चल गया है। और कनैत कनैत विरह में व्याकुल भेल गोपीगण दौड़ लगवा लगली हुई यमुना पुलिन पर। और एम्हर राधिका जी और कन्हैया वही जंगल में दोसर दिशन प्रकट भेलखिन, एत विलुप्त भेलखिन तो कतो। अब राधिका जी के भेलन ओ एकर मतलब बुझैया जे ओई लाखों गोपी में कन्हैया के हम ही टा बेसी पसंद छियनि, प्रिय छियनि, प्रियतमा छियनि, तैन सबके छोड़ के हमरा संग। अब राधिका जी कहलखिन हे सरकार तहन हमरा आब नहीं चल है, आब हमरा पैर दुखा गेल। कन्हैया कहलखिन हुए देखे छियो बड़ा गाछ, बस ओते तक जाय के छै, आब तो 2 मिनट के रास्ता बुझाइए छै। चल रहल छथिन, पैदल जा रहल। लेकिन राधिका जी कहलखिन न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान अब हमरा एक डेग नहीं चल है, अब अहाँ के जत लो जाए के लो चलू कोना कन्हा पर बैसा के। राधिका कहलखिन कन्हा पर लाद के लो चलू। भगवान कहलखिन बेस तेम कौन भारी बात छै। भगवान बैसला और बैसलखिन। राधिका जी अपन पैर उठा के कन्हा पर देथिन कि बस भगवान गायब। राधिका जी खसली। हा नाथ रमन प्रेष्ठ त्वासि त्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शय सन्निधिम। कनैत राधिका जी व्याकुल भेल। हा कन्हैया, हा श्याम सुंदर, हा प्रियतम दर्शन दियो। कनैत और राधिका जी भेंट गेलखिन वही लाखों गोपीगण के। सब गोपी राधिका के पकड़ लेन कपड़ा। कहाँ कन्हैया, कहू कन्हैया अवश्य अहाँ के संगे गेल छलाये, कहू कन्हैया कतऽ छथि, कतऽ नुकायल छथि। कनैत बेसुधि भेल। राधिका कहलखिन देवी जे अहंकार के कारणे भगवान अहाँ सबके छोड़ देलनि, ओ अहंकार हमरा ने छोड़लक, ओ अहंकार हमरो घेर लेलक। भगवान छोड़ के भाग गेला। और तहन सब गोपी मिल के एकटा गीत गेलखिन है जकर नाम थिके गोपी गीत। अद्भुत सुर ताल लय भाष्य गीत के 19 श्लोक में गोपीगण भगवान के बजलखिन है, करुण पुकार केलखिन है। और ई करुणा के पुकार थिके तय कर लय भाष सुर ताल बड़े कारुणिक छै। एखन जे वर्तमान समय में संगीत चल अपना सबके जे संगीत शास्त्र छै ने, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, ओ सब सामवेद से प्रकट छै। तैं ओ हृदय के भाव प्रकट करे छै। मातागण जहन समदौन गबै छथिन, ओ समदौन के अहाँ शब्द सुनियो कि नहीं सुनियो, ओकर लय भाष तेहन छै जे कतेक कठोर हृदय के पिघला दै छै। कतेक कठोर पुरुष के आंख से नोर बह लगे छै। और जहन होली में ढोल पर जोर के थाप पड़े छै फगुआ गीत के, बूढ़ो बूढ़ो मन में उमंग उल्लास आनंद भर जाय छै, मस्ती भर जाय छै। ई थिके संगीत शास्त्र के वैशिष्ट्य विशिष्टता। जहन भाव तेहन गीत, तेहन ओकर सुरताल धुन। वर्तमान में जे संगीत चले छे ई बेसिर पैर के संगीत, ई डीजे के परंपरा। एमे मूरण उपनयन विवाह दुरागमन कोनो में ओकर अंतर नहीं आवे छै। एके रंग धमाक धमाक बजत रहत, एके रंग। एक दिन दोपहरिया में एगो डीजे के संगे 25-50 आदमी विदा भेले। अनगुआ लोग क्यों देखते रहथिन। कहलखिन यो कुटुम बुझैया अहाँ गाम से ई बरियाती दूर जते की दोपहरिया में विदा भ गेली। नहीं यो कुटुम, हमरा गाम के एगो बड़े प्रतिष्ठित लोग 200 बीघा जमीन के मालिक
बड़का जमींदार 110 वर्ष पर शरीर त्याग केलखिन है। तो बेटा सब बड़े सम्मान पूर्वक बाजा गाजा के संग दाह संस्कार में जाय छथिन। कटाक्ष बुझलिए ओ बरियातियों में तहिना ढमाक ढमाक बजबैत जाय छै जेहन दाह संस्कार। ओ दाह संस्कार मूरण आ विवाह में अंतरे ने बुझे छै ओ बाजा। लेकिन अपना सबके संगीत शास्त्र ई गोपी गीत, जे गोपी गीत के हर एक 19 श्लोक भगवान के पूर्ण परब्रह्म बुझे छथिन। गोपीगण कहे छथिन जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। भगवान जहिया साहाय वृंदावन गोकुल क्षेत्र के सुशोभित के लिए ही है। श्रयत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी बुझू वैकुंठ छोड़ के एते रह गेलिए। ओहि दिन से जहिया से अहाँ के जन्म भेलै है गोकुल के शोभा उत्तरोत्तर, वृंदावन के गोकुल के शोभा उत्तरोत्तर बढ़ले जा रही है। एतो आनंद के अभिलाषा में देवता सब अबै छै जे गोकुल वृंदावन जाब तो कनक आनंद, कनक सुख, कनक शांति भेटत। वृंदावन के शोभा उत्तरोत्तर बढ़ले जा रही है और एतेक आनंदित वृंदावन में भगवान हमरा सबके दुख के विरह के सागर में धकेली ठेल के अहाँ कहाँ चलि गेल छी। भगवान हम सब अहाँ के नहीं तकै छी। त्वयि धृता सबह, असवह मतलब प्राणा। भगवान हमरा सबके प्राण अहाँ में लागल है और जना प्राण के बिना प्राणी छटपटा लगी है, जना पानी के बिना माछ के दुर्गति होई छै। तही व्याकुलता में हम सब पड़ल छी। भगवान अहाँ जो झट दर्शन नहीं देव आबी प्राणांत भ जाए। बड़े व्याकुल भेल गोपीगण। गोपी गीत गेलखिन ये विरह के ई गीत और गवैया जी एकटा विरह गीत ल के उपस्थित छथि। जोरे जो जोरे जोरे निठुर कन्हैया जा बैसले कौन देश कन्हैया जा बैसले कौन देश जा बैसले कौन देश कन्हैया जा बैसले कौन देश। जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे जोरे निठुर कन्हैया जा बैसले कौन देश कन्हैया जा बैसले कौन देश जा बैसले कौन देश कन्हैया जा बैसले कौन देश। हमने जना लिए छोड़ी देने तू बाल सखा सोमो मोड़ी देने तू। हमने जना लिए छोड़ी देने तू बाल सखा सोमो मोरी में
बैसल कोन देश कन्हैया जा बैसल कोन देश। तोरे पियोगे राधा वन में कन्हई छो, ग्वालिन गोपी सब नाम रटई छो। तोरे पियोगे राधा वन में कन्हई छो, ग्वालिन गोपी सब नाम रटे छो। तोरे पियोगे राधा वन में कन्हई छो, ग्वालिन गोपी सब नाम रटई छो। तोरे पियोगे राधा वन में कन्हई छो, ग्वालिन गोपी सब नाम रटे छो। ग्वालिन गोपी सब नाम रटई छो। ग्वालिन गोपी सब नाम रटे छो। जोरे संवरिया मनक इजोरिया, जोरे सवरिया मनक इजोरिया। जहाँ बैसल कोन देश कन्हैया, जहाँ बैसल कोन देश। जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश। नेह लगा के किया सबके बिसरल, कौन कसूरत तू बदला चुकेल। देह लगा करिए सबके बिसर, कौन कसूरत तू बदला चुकेल। नेह लगा के किया सबके बिसरल, कौन कसूरत तू बदला चुकेल। देह लगा करिए सबको बिसर, कौन कसूरत बदला चुकेल। कौन कसूरत तू बदला चुकेल। कौन कसूरत तू बदला चुकेल। जोड़े छलिया लोक मुरलिया, जोड़े छलिया लोक मुरलिया, जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश। जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश। ओरे डोरे निठुर कन्हैया, जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश। जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल
भगवान की जय। और जाके गोपीगण काइन काइन व्याकुल भेल भगवान के अच कर लखनी है। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के मौन के मोहित करा वाला मदन मोहन रूप में भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करे स्मयमान मतलब चौनिया मुस्कान के संग भगवान प्रकट भेलखिन है। और भगवान के देखे देरी गोपीगण के सबटा शोक बंद आंख में नोर एखनो छैन पकड़ लेन भगवान के पीताम्बरी। भगवान वास्तव में हाँ बड़े कपटी छी बड़े धोखेबाज छी लेकिन भगवान एमे अहाँ के दोख नहीं है दोख हमरा सबके सरासर है की भगवान अहाँ तो हमरा सब प्रेम न करे छी हम सब एक तरफा अहाँ से स्नेह करे छी हमरा सबके बुड़बकै हम सब प्रेम करतों ओकरा से जे हमरा से प्रेम करते आपस में प्रेम करतों तो कने नीक होइते। हम सब हृदय लगाल प्रेम काल अहाँ सन कठोर हृदय से हम सब प्रेम एक तरफा करे छी अहाँ कने प्रेम करे छी। और जाकी कहलखिन अहाँ प्रेम नहीं करे छी हमरा सब से ओते जते कि हम सब करे छी। अब भगवान के आंख में नोर आबि गेलनि और भगवान कहे की छथिन न पार ये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृष्ट तदवः प्रतियातु साधुना। भगवान कहे छथिन गोपीगण वास्तव में अहाँ सबके प्रेम अद्भुत है और अहाँ सब जतेक प्रेम करे छी ततेक प्रेम हम कहो कोना सकै छी। हम गोपी नहीं बन सकै छी गोपीगण के प्रेम जकरा कवि लिखलनि है गोपी प्रेम की ध्वजा। अहाँ सब प्रेम के ध्वजा छी उत्तुंग शिखर पर लहराइत अहाँ सबके प्रेम ओतेक प्रेम हम कह नहीं सकै छी चूंकि हम गोपी कहियो नहीं बन सकै छी। और गोपी कोई प्रेम के हम ऋणी छी या ऋणी रह चाहे छी कोई प्रेम के बदला में हम कतबो प्रेम करी अहाँ सबके चरण के कतबो सेवा करी ओई प्रेम के ऋण से हम ऋण नहीं भ सकै छी। और से भगवान कहे छथिन कोना स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः। विबुधायुष भगवान कहलखिन ई द्वापर में जे हमर श्याम सुंदर के वेश है रूप है ई तो सब दिन रह वाला नहीं छे किछ समय बीतते हम अपन लीला समेट के विदा भ जेबे एई देह से नहीं एई शरीर से नहीं हमर ओ नित्य स्वरूप जे स्वरूप के ने आदि छे ने अंत छे ने ओ शरीर के जन्म होई छे ने मृत्यु होई छे ओई चिन्मय शरीर से अनंत अनंत काल धरि हम जो अहाँ सब के चरण सेवा करत रही जाए तथापि अहाँ सब के जे निर्मल उदात्त प्रेम है ऋण से ऋण न भ सकै छी। भगवान गोपीगण के प्रेम के आधरवणे स्वीकार केलखिन है ऋणी छी और ऋणी रह किया तो भगवान ओकर कारणों कनटा के कह दिलखिन है या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। गेह श्रृंखला गृहस्थाश्रम के श्रृंखला जड़ ओकरा कहे छे कौड़ी बेड़ी। भगवान कहे छथिन देवी गोपीगण वास्तव में गृहस्थाश्रम के बेड़ी जे छे से दुर्जर होय छे। दुर्जर मतलब जे कहियो पुरान न हुए कहियो टूटे नहीं। इस संसार में और जे वस्तु छे सब धीरे धीरे कालक्रमे नष्ट होइत जाय छे पुरान होय छे खिया जाय छे लेकिन गृहस्थाश्रम रूपी एकटा एहन बेड़ी एहन जंजीर छे जब पुरान नहीं हो छे कहियो और टूटे कहियो नहीं छे वो नित्य नवीन रूप में और दृढ़ भेल जाय छे। जो बच्चा बड़ छोट रहे छे तो वो केवल मायटा के चिन्हे छे ओकरा माय से बड़े स्नेह कने नमहर भेले लोक के चिन्ह लगले धिया पुता तो ओकरा संगी साथी से बड़े प्रेम और नमहर भेले विवाह भ गेले तो आब वो प्रेम के
आस्पद पत्नी समय बीतैत गेले आब ओ प्रेम पुत्र में और समय बीतले तो आब ओ प्रेम मकान में दुकान में जमीन में जायदाद में एकर मतलब ई नहीं छे जे बाकी जंजीर छूट गेले ओ तो जे छले छले और नवका नवका जंजीर आर जे जंजीर कहियो पुरान नहीं होई छे